हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टाइम तक तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2024 में प्री का जो पेपर हुआ सीजीएल प्री का, उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले और उसमें भी स्पेशली उसका एक टाइप है पर्टिकुलर, उसी से क्वेश्चन थे और वही टाइप मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। उसके टोटल 3 फॉर्मूलाज है, जिसके अंदर एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, एक संपाती रेखाएं होती है और एक समांतर रेखाएं होती है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में इन तीनों रेखाओं के बारे में डिस्कस किया है और उसके बाद उसके जो 2024 में प्री में क्वेश्चन आ रखे थे वो 10 क्वेश्चन लिए हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहां से जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और देखिए मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए दिसंबर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं और साथ में डिटेल में एनालिसिस करवा रखा है। और देखिए इस बुक में क्या है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जितने भी फॉर्मुलाज बनते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो सारे समझा रखे हैं। सारे कंसेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी टाइप दे रखे हैं। पहले उसका बेसिक मेथड है और उसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक बनती है तो वो भी समझा रखी है। और देखिए अब की बार प्री के अंदर क्या ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले, तो इसके अंदर क्या ज्योमेट्री के पूरे कंसेप्ट दे रखे हैं। आगे स्टार्टिंग में जितने भी टाइप्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे पहले समझा रखे हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये देखिए इस बुक में सबसे पहले ज्योमेट्री में आगे सारे थ्योरम दे रखी है, सारे कंसेप्ट दे रखे हैं कि किस टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करें उससे पहले एक बार ये सारी थ्योरम, ये सारे फॉर्मूलाज जो टाइप बनते हैं वो एक बार हमें रिवाइज कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन करना है, तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। देखिए हमें ये 3 फॉर्मूलाज है जो हमें दिमाग में रखने हैं और ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहला आता है, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि रेखाएं संपाती है या फिर दे रखा होगा कि अनंत हल है। तो इन दोनों के लिए हमें एक ही चीज अप्लाई करनी है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। तो अब देखिए a1 क्या है, यहाँ पे जो समीकरण 1 में x का गुणांक है वो होगा हमारा a1, तो 1 है। और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 2 है, तो 1/2 बराबर, अब y का गुणांक क्या है 1 और समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है 2, तो 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों बराबर में है। जब ये तीनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब रेखाएं संपाती है या फिर उसके अनंत हल है। देखिए इसमें रेखाएं संपाती कैसे, मतलब एक के ऊपर एक रेखा जा रही है। तो एग्जाम में हमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स देकर के पूछ लेता है कि बताइए ये किस तरीके की रेखा है, तो वो संपाती रेखा होगी या फिर अनंत हल होगा। और कई बार हमें क्वेश्चन में दे देता है कि रेखाएं संपाती है, तो बताइए कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो हमें सारे ऑप्शन को ऐसे चेक करना है, जिसमें ये तीनों बराबर होंगे वो रेखाएं संपाती होगी। फिर नेक्स्ट टाइप आता है रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अब देखिए इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो बोल देगा कि अद्वितीय हल किसके हैं या फिर किसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। तो इसमें क्या रूल लगेगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब इसमें भी सेम एग्जांपल हमने लिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन सेकंड क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/1। तो इसमें तीनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हल है या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो इसे हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है यानी दोनों क्रॉस में जा रहे हैं, क्रॉस में जा रही मतलब क्या कि सब क्रॉस होगा, एक भी बराबर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है रेखाएं समानांतर। अब देखिए जब रेखाएं समानांतर होगी तब कोई हल नहीं होगा, तो इसका भी सेम है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो सेम हो गए और 1/3 इसके बराबर नहीं है। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये 2024 के प्री में आ रखा है। क्वेश्चन है, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण दिया गया है 5x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरणों का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है। और हमने 3 टाइप पढ़े थे, जिसमें से एक टाइप क्या था कि जिसका कोई हल नहीं हो, मतलब क्या, वो समांतर रेखा है। और समांतर रेखा का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसने क्या किया, क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी जो इस रूल को फॉलो करेगी। अब हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a1 का मान क्या दे रखा है, a1 क्या होगा, जो क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखी है उसमें x का गुणांक जो कि 5 दे रखा है, और a2 क्या होगा, जो हमने ऑप्शन से समीकरण ली है उसमें x का गुणांक वो भी 5 दे रखा है, तो 5/5 बराबर। इसी तरीके से
वापस से b1 का मान क्या होगा, वही y का गुणांक, तो 7/7, ये दोनों बराबर हो गए। और लास्ट में जो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 8 और ऑप्शन में दे रखा है 16, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो फर्स्ट ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों के निकाय 4x + 6y = 7 तथा 6x + k + 4y - 21 = 0 का एक अद्वितीय हल है। देखिए, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेद करती हो, और रेखा प्रतिच्छेद करती है उसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से मान लिख देंगे। 4/6 इज नॉट इक्वल्स टू 6/k + 4 इज नॉट इक्वल्स टू 7/21। अब देखिए, जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल्स टू 5। फिर जैसे हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल्स टू 14। तो अब हमारा ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन, k इज नॉट इक्वल्स टू 5। देखिए, k इज नॉट इक्वल्स टू 14 भी आंसर हो सकता है, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में ही नहीं लिख रखा है, तो हमने वो टिक नहीं किया। तो एग्जाम में क्या होगा कि इन दोनों में से कोई भी एक लिखा आएगा, तो ऑप्शन राइट होगा बी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.4x + 0.16y = 1.7 और 0.3x + 0.12y = 3.4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये सब लिख देंगे हम। तो 0.4/0.3 = 0.16/0.12 = 1.7/3.4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। 4/3 बराबर 4/3 बराबर नहीं है 1/2 के। तो ये कंडीशन कब लगती है, जब कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब क्या, रेखाएं समांतर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन। देखिए, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, निकाय का कोई हल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता था कि रेखाएं समांतर है या संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है, तो हमारा आंसर राइट होता है रेखाएं समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरणों के निकाय 3x + y = 3 तथा a - b प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी -3 के अनंत हल है। अब देखिए, क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि अनंत हल है। अनंत हल है का मतलब क्या होगा, रेखाएं संपाती है, और संपाती वाले में क्या रूल होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। दोनों समीकरणों से a1/a2 के मान रखेंगे, 3/a - b बराबर 1/a प्लस बी बराबर 3/3a प्लस b -3। अब जैसे ही हमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में से लिखा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a = -2b। फिर वही b1/b2 = c1/c2 को सॉल्व करेंगे, तो b = -3/2 आएगा। तो b से वैल्यू हम जो a का मान आया उसके अंदर रख देंगे, तो इससे a का भी मान आ जाएगा। तो a का मान कितना आया, 3, और b का मान आया -3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों में रैखिक समीकरणों के निम्नलिखित निकाय के हल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब दो इक्वेशन दे रखी है, 3x + 2y = 7 और 2x + 3y = 7। तो हम इसे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 7/7। तो हमारा आंसर क्या आया, अद्वितीय हल, यानी तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। हमने क्या पढ़ा था ट्रिक से कि जब भी प्रतिच्छेद कर रही है रेखा क्रॉस कर रही है, यानी सब क्रॉस होगा, कोई भी किसी के बराबर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, अद्वितीय हल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, k1 और k2 के बीच संबंध जिसके लिए रैखिक समीकरणों k1x + 3y = 8 और 4x + k2y = 16 का निकाय संपाती रेखाओं को दर्शाता है। देखिए, संपाती रेखाओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जिसके अनंत हल होते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, k1 और k2 के मान निकालने हैं इसमें, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब हम क्या करेंगे, हमेशा तो क्या करते थे, a1/a2 और b1/b2 को सॉल्व करते थे, लेकिन देखिए इन दोनों में k1 और k2 है जिनके मान हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 और c1/c2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इससे क्या होगा, k1 का मान आ जाएगा 2, और फिर हम क्या करेंगे, b1/b2 यानी 3/k2 और c1/c2 यानी 8/16 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इससे k2 का मान आ जाएगा जो कि है 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, k2 = 3k1। अब जो हमारे k1 और k2 के मान आए हैं उन्हें हम ऑप्शन में रख के भी देख सकते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, और बाकी देखिए देखते से ही पता चल रहा है k2 जो है वो k1 का 3 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, k2 = 3k1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सीधी रेखाएं संपाती है तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए, संपाती रेखाओं का हमने क्या पढ़ा था, यानी अनंत हल। जब भी अनंत हल हो तो अपरिमित रूप से अनेक प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, जब अनंत हल है तो यानी बिंदु भी अनेक होंगे, तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरणों 2x + y = a,
8x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 12 के अनंत हल है तो ए और बी के मान का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में बोल रखा हो कि अनंत हल हो, यानी वो रेखाएं कौन सी होगी, समपाती रेखाएं होगी, जिसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसे इस फॉर्म में हम लिख देंगे तो क्या होगा, 2/8 बराबर 1/b बराबर a/12। तो जैसे ही हम a1/a2 और b1/b2 को सॉल्व करेंगे तो b का मान आ जाएगा 4, और फिर जब हम b1/b2 और c1/c2 को सॉल्व करेंगे तो ab का मान आ जाएगा 12। तो अब देखिए, b का मान 4 दे रखा है और ab का मान 12 दे रखा है, तो a का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वही a प्लस बी यानी 3 प्लस 4 बराबर 7। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से a और b के किन मानों के लिए दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। और जब क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि कोई हल नहीं है, यानी रेखाएं कौन सी होगी, समांतर, जिस और दोनों समीकरण क्या है, x माइनस ए वाई इक्वल्स टू 2 माइनस ए और 1 माइनस ए एक्स प्लस 6 वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 1 इक्वल्स टू 6। अब देखिए, या तो ये इक्वेशन बनेगी a माइनस 1 इक्वल्स टू 6 में a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बराबर 6 होकर के एक समीकरण बन जाएगी, या तो इसे सॉल्व कर देंगे या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देंगे। जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे ही हम a का मान 3 रखते हैं तो बराबर में 6 आ जाता है, यानी ये सेटिस्फाई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी या डी राइट होगा। तो हमें अब आगे ये भी देखना है कि बी इज नॉट इक्वल्स टू -1 होगा या फिर 1 होगा। तो वापस हम a का मान c1/c2 में रखेंगे, जो दे रखा है 2 माइनस a अपॉन a प्लस बी। इसकी जगह हम जैसे a का मान रखेंगे तो हमारा b का मान क्या आएगा, b इज नॉट इक्वल्स टू -1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 4x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 समानांतर है तो k स्क्वायर प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें समांतर दे रखा है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। तो इसकी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम रख देंगे वैल्यू, a1/a2 का मान रखेंगे 4/k-2 बराबर b1/b2 का मान रखेंगे k-2/9। तो इसे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो k-2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 36। तो इसे हम या तो डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिससे हमारा k का मान आ जाएगा, तो फिर समीकरण सॉल्व करके भी हम मान निकाल सकते हैं। और बाकी देखिए, हमें इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, k स्क्वायर प्लस 6 का मान, यानी हमें वर्ग पूछ रखा है। यानी ऑप्शन से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से अगर हम 6 घटाए तो फिर हमें स्क्वायर मिलेगा। तो बी ऑप्शन देखिए, आप अगर 70 में से 6 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, जो कि 8 का वर्ग है। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।